ज़रताज इसके ऊपर कुछ आप तजवीज़ करें, कुछ तरीक़ाकार स्टैंडिंग कमेटी में ले जाएँ इसको, लेकिन हम भागे नहीं इस इशू से। ये मदरसों वाला इशू बहुत अहम है। ये इस्लामिक यूनिवर्सिटी वाला तो पता नहीं, ऐसे भी वाक़यात होंगे, मेरे तो इल्म में नहीं था। ये बड़ा अजीबोगरीब वाक़या। मदरसों में पहले भी केस आ रहा है। मदरसों में तो खैर काफ़ी देर से ऐसे केसेस आते हैं, वीडियोस भी पकड़ी जाती हैं, और जो बच्चे जिनको इवन घरों के अंदर अगर किसी माँ बाप के आंख से बच्चा उजल हो जाए और वो उसको कुरान शरीफ पढ़ा रहा हो, तब भी ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं जो इंसान बयान भी नहीं कर सकता है। लेकिन मैं आपको अपने बिहाफ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, मैंने कैबिनेट मीटिंग्स में अटेंड करती हूँ और वहाँ इस तरह के वाक़यात के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ा सख्त स्टांस होता है और वो कहते हैं माफ़ी किसी को नहीं देनी। कोई आपने किसी और मुल्क को नहीं देखना है, आपने अपने मुल्क और अपने माशरे को देखना है, आपने अपने बच्चों को देखना है कि ये हमारे बच्चे हैं, हमारी तरफ देखते हैं, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा लेकर आए, लेकिन मलिक साहब क्या पार्लियामेंट में परसों तरसों ख़वातीन ने मार नहीं खाई मलिका बुखारी समेत? क्या परसों तरसों ख़वातीन के कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं गई? क्या परसों तरसों पार्लियामेंट की जो ताकतवर ख़वातीन है, क्या उनको मारा पीटा और गाली गलोच नहीं की गई? यही पार्लियामेंट जब तहफ़्फ़ुज़ अपनी उन ख़वातीन को जो आवाज़ उठाती है, पॉलिटिकल राइट्स इस्तेमाल करती है, जब उनको आप गाली गलोच करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, वर्बल डायरिया कहते हैं, वो तो यहाँ पे मादर मिलत फ़ातिमा जिन्ना को फॉलो करके यहाँ पे खड़ी हुई हैं। प्रोटेक्शन किसी की ज़बान से कोई महफूज नहीं, किसी के करैक्टर से कोई महफूज नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करा लो। बात यह है कि कुछ चीज़ों में माशरे में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती है। और आप ठीक कहते हैं, ये 300 लोग 350 लोग जो पार्लियामेंट में होते हैं, इसको लोग देखते हैं। लोग क्या देखते हैं कि जो खातून वहाँ पे खड़ी होती है उसको वर्बल डायरा कह दो, जो खातून वहाँ पे खड़ी होती है उसकी आंख पे मार दो, जो खातून वहाँ पे खड़ी होती है उसको किताब मार दो, और फिर आप पॉलिटिकल राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट अगर सबसे बड़ा फोरम है तो पार्लियामेंट में आप मत कहें, डाइस को, चेयर को मत कहें कि मैं आपको जूता मारूंगा। आप मत कहें कि जी मैं नैब को और फलाने इदारे के ऊपर ऐसा मत करें। यहाँ पे आप वोट लेकर आते हैं तो कानून साजी करें और आप जवाब लें स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटियां करप्शन बचाने के लिए नहीं है। स्टैंडिंग कमेटियां आपके अपने जो है वो करप्ट लीडरान को बचाने के लिए नहीं है। एक ओवरसीज पाकिस्तानी पे देख लेना। नहीं मलिक साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी पे देख लें। ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट पे क्यों नहीं स्टैंडिंग कमेटी में आते? पहले इस इशू पे ले लें क्लोजिंग रिमार्क्स। मलिक साहब, गुजारिश ये है पार्लियामेंट किस तरह की ये चला रहे हैं, इनके सामने ये इसको डिफेंड कर ही नहीं सकते। और ये बहानेबाजी है जी, किताब लगी, ये कर रही। पिछले 3.5 साल तो किताबें नहीं लगी। उससे पहले आपने क्या कर लिया है? आप कश्मीर पे भी नहीं बैठते, आप फलस्तीन पे भी नहीं बैठते, आप बजट की मामला हो वहां भी नहीं बैठते, आप ये बड़े मामला तभी अड्डों का आपने क्या किया है? पार्लियामेंट को पता इंटरव्यू से लगता है या अखबार से लगता है या न्यूयॉर्क टाइम्स से लगता है। सो पार्लियामेंट को खुदा के लिए ये इफेक्टिव बनाना नहीं चाहते। बनाएंगे तो काम बनेगा, नहीं तो उसके अलावा कोई हल नहीं है। और एक मैं आखिर में आपके ये बहुत बड़े इश्यूज हैं। मैं आप दोनों जमातों से दरख्वास्त करूंगा कि वो अड्डों का मामला है, वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अफगान जंग में तालिबान कल क्या करेंगे उसका मामला है, या बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। इसको हाउस में लेकर जाएं, नेशनल पॉलिसी साजी करें, कहीं पॉलिसी को मौसर बनाना है तो उस पर भी बात करें।